नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आपको पता है, आजकल चुनाव का दौर चला हुआ है और चारों तरफ गारंटियों की बारिश हो रही है। तो इन्हीं गारंटियों में केजरीवाल ने भी 10 गारंटी देने का एक वादा किया था। 10 गारंटी के नाम से उन्होंने भी एक अपना घोषणा पत्र निकाला, जिसमें से हम 2 गारंटी पर उनकी चर्चा कर चुके हैं। पहले उनकी गारंटी थी बिजली के बारे में और दूसरी थी उनकी स्कूल शिक्षा के बारे में। जब हमने चर्चा की, उसमें हमने देखा कि दोनों ही गारंटी उनकी बिल्कुल फेल है। वो दोनों गारंटी को पूरा वो नहीं कर सकते और ना ही उनकी जो योजना है वो कभी भविष्य में कारगर हो सकती है। ये सिर्फ एक पब्लिक को लोक लुभावन स्कीम के तहत इसको आप मान सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज हम उनकी अगली 2 गारंटी पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि गारंटी नंबर 3 उनकी है मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और जो 4 नंबर गारंटी है वो चीन के बारे में है। तो पहले हम गारंटी नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। गारंटी नंबर 3 में केजरीवाल बोल रहे हैं कि वो हर गांव, हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोलेंगे और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे हर शहरों में, और देश में हर आदमी को वो फ्री इलाज देंगे। इसके बारे में उन्होंने अपने जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। यानी कि उनका कहना ये है कि गारंटी नंबर 3 के अनुसार कि वो पूरे देश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और अच्छे सुंदर सुंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, जिससे आम लोगों को फ्री में इलाज देंगे वो। अब इसी के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि दिल्ली में अभी मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में काफ़ी मोहल्ला क्लिनिक जो खोले हैं इन्होंने, वो रोड्स पर खोले हैं, फुटपाथ पर खोले हैं, जो कि बिल्कुल ही पब्लिक के लिए एसेसिबल नहीं है। आम पब्लिक, आम बुजुर्ग आदमी, महिलाएं वहाँ आसानी से पहुँच तक नहीं सकती। यानी कि रोड से करीब 1.5 2 फुट ऊंचे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और रास्ते भी उनके इस तरह से दिए गए हैं कि आम आदमी बड़ी आसानी से वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। दूसरा, वहाँ एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो इस तरह फुटपाथ पे जो मोहल्ला क्लिनिक खोले जाते हैं उनमें एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो हमने देखा होगा कई मोहल्ला क्लिनिक, जैसे मैं MB रोड की बात कर लेता हूँ। MB रोड पर एक मोहल्ला क्लिनिक है, वो बंद पड़ा है, उसका कूड़ा घर बना हुआ है, उसमें कुत्ते लौटते हैं, इतनी गंदगी का अंबार उसमें लगा हुआ है कि कभी उसमें हमने आज तक कोई पेशेंट को जाते हुए नहीं देखा, ना कभी उसमें हमने कोई स्टाफ देखा है। बस वो एक मोहल्ला क्लिनिक एक साइन बोर्ड के लिए काम आता है, भाई यहाँ मोहल्ला क्लिनिक का कभी उन्होंने बनाया था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही अंधेरे मोड़ में बिल्कुल कूड़ा घर के साथ है, बिल्कुल वहाँ भी हमने कभी कोई पेशेंट नहीं देखा और हमेशा वहाँ भी गंदगी का अंबार लगा रहता है। कई ट्रकों कूड़ा वहाँ हमेशा पड़ा रहता है। यानी कि बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक के साथ में कूड़े के 10 ट्रक आप वहाँ से इकट्ठे भर सकते हो। कभी आप अंधेरे मोड़ पर गए हों तो आप खुद देख सकते हैं वहाँ कूड़े का कितना बड़ा ढेर लगा रहता है। और वे कूड़े का ढेर इतना, यानी कि दुर्घटना का भी कारण बन सकता है कि रात में कभी भी आदमी वहाँ दुर्घटना गाड़ियाँ हो सकती है, गाड़ी दिन में भी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल मोड़ पे एकदम वो कूड़े का ढेर है, आप वहाँ से 10 ट्रक कूड़ा एक साथ भर सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक और कूड़ा घर बिल्कुल पास पास में है। ऐसे ही आपने एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ देखा होगा, ये संगम विहार है जो बत्रा हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पर भी एक मेन रोड पर एक उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ है। वहाँ 2 एक्चुअल में, लेकिन दोनों की हालत बहुत बेकार है। हमने वहाँ कभी इलाज होता हुआ नहीं देखा और ना कभी वहाँ डॉक्टर बैठे देखे। तो इस तरह से देखने में ये आता है कि जो मोहल्ला क्लिनिक का जो इनका कंसेप्ट था आम आदमी पार्टी का, वो टोटली फेल है। और तो उसमें अभी घोटाला निकल के आया है, उसकी भी CBI की जाँच चालू हो चुकी है। उसमें घोटाला कैसे निकल के आया है कि जैसे कि वो बताते हैं कि एक दिन में जैसे एक हॉस्पिटल जो है मोहल्ला क्लिनिक है वो कितने घंटे काम करता है और उसमें कितने पेशेंट को डॉक्टर देख लेता है। यानी कि इतने पेशेंट वो बताए गए हैं रिपोर्ट में, एक्चुअल में मुझे पूरा फिगर अभी याद नहीं आ रही है। यानी कि वो डॉक्टर जो है 1 मिनट में, 2 मिनट में कई के पेशेंट देख रहे हैं। यानी कि अगर 4 घंटे 5 घंटे डॉक्टर वहाँ बैठ रहा है तो एक दिन में वह 400 500 पेशेंट उन्होंने देखे हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल किसी के भी गले नहीं उतर सकती। एक दिन में 400 500 पेशेंट एक डॉक्टर वहाँ देख सकते हैं। और ऐसे ही इसी तुलना में वहाँ जांच, जो पेशेंट की जो जांच होती है, वहाँ सारे फर्जी पेशेंट दिखाए गए। वहाँ जो काफ़ी जांच हुई है कई मोहल्ला क्लिनिकों की, वहाँ पेशेंट भी फर्जी मिले और जांच भी फर्जी मिली। क्योंकि जांच का जो लैब का जो ठेका इन्होंने दे रखा था, किसी प्राइवेट कंपनी को दे रखा था, और वो प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से पेशेंट क्रिएट करते थे और अपनी मर्जी से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बना करके और पेशेंट का इलाज, वो टेस्ट के लिए रिपोर्ट तैयार करते थे। तो इस तरह के, यानी कि उसमें देखा गया कि बहुत बड़ा घोटाला उसमें हो रहा था।
हालांकि उसकी सीबीआई की जांच चल रही है। और एक मजे की बात और भी आपको बता दें कि जिस दिन से मोहल्ला क्लिनिक में जो ये क्या नाम है पेशेंट कम कैसे हुए, मोहल्ला क्लिनिक में अभी आज की डेट में 95% से ज़्यादा पेशेंट कम हो चुके हैं। यानी कि जहाँ पहले 100 पेशेंट जाते थे, अब वहाँ केवल 5 ही पेशेंट जा रहे हैं। और ये आंकड़ा भी तुरंत कब गिरा है, जब से केजरीवाल जी जेल में गए। जैसे ही केजरीवाल जी जेल में गए उससे 15 दिन पहले ही ये आंकड़े बिल्कुल जीरो हो गए थे एकदम। क्योंकि जो फर्जी जो सिस्टम चल रहा था, जो सीबीआई की जांच की उसमें इंक्वायरी बैठ गई थी, तो इन लोगों ने वो फर्जी धंधे बिल्कुल बंद कर दिए। इस तरह देखने में ये आया कि जो मोहल्ला क्लिनिक का जो कंसेप्ट है वो दिल्ली में मैं कहता हूँ बिल्कुल टोटली फेल है। हाँ, कहीं कहीं एक दो जगह ऐसा जो कॉलोनी में चल रहा है वो भी लोगों की जागरूकता से चल रहा है। जो कहीं मोहल्ला क्लिनिक एक दो जगह कॉलोनी में चल रहे हैं वहाँ के लोग जागरूक हैं और अपना इलाज वो अपने अधिकार जानते हैं, इस वजह से मोहल्ला क्लिनिक वहाँ कामयाब है। अदरवाइज़ वहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ जनता डिमांड नहीं करती सरकारी सुविधा के लिए, वहाँ सरकारी सिस्टम तो लचर हो जाता है। मैं तो ये मानता हूँ जहाँ भी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, अगर आसपास के लोग वहाँ खड़े हो जाएं और इनसे डिमांड करें भाई आपने मोहल्ला क्लिनिक खोला है तो हमें डॉक्टर दो, फैसिलिटी दो, हर चीज़ की डिमांड करें, तो इनको वहाँ देनी पड़ेगी। लेकिन पब्लिक क्या है कि हमारी पब्लिक डिमांड नहीं करती है और वह सोचती है चल भाई जैसे हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। पब्लिक का जो ये रवैया होता है इस तरह ठीक हो रहा है ढील देने का, इसी में ये जो पार्टियाँ होती है, जो नेता होते हैं, ये गड़बड़ घोटाला और करप्शन कर जाते हैं और लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। अभी एक सुविधा आपको जान के और हैरानी होगी कि मोदी जी ने एक आयुष्मान की जो है, आयुष्मान भारत की जो योजना चलाई है, जिसमें हर गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है, वो भी फ्री। आयुष्मान कार्ड उनका एक बनेगा और उनसे वो अपने 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं किसी भी बड़े हॉस्पिटल में। लेकिन केजरीवाल जी ने वो स्कीम दिल्ली में अब तक लागू नहीं करी है। कितने बड़े शर्म की बात है। ये सिर्फ वोट पॉलिटिक्स और लोगों को केवल जो क्रेडिट लेने देने की जो एक जो भूख होती है ना, जो नेताओं में, जो राजनेता में जो भूख होती है, अगर इसका क्रेडिट मुझे मिले, दूसरे को क्रेडिट ना मिले, जनता जाए भाड़ में, इस तरह की जो सोच नेताओं की बन जाती है, तो उस राज्य का, उस पब्लिक का कभी भला नहीं हो सकता। अब ये स्कीम जो आयुष्मान कार्ड की जो स्कीम है कई साल से चल रही है। दूसरे राज्यों में जहाँ बीजेपी प्रदेश है या और भी दूसरे प्रदेशों में ये स्कीम बहुत अच्छी तरह चल रही है और लोगों को बहुत बढ़िया इलाज वहाँ फ्री मिल रहा है। लेकिन केजरीवाल जी ने अपने मोहल्ला क्लिनिक का जो सड़ा चेहरा दिखाने के लिए इस स्कीम को लागू नहीं किया, जिससे हमारे दिल्ली के लोग इस स्कीम से वंचित रह गए। लेकिन देखिए, हमारे दिल्ली के लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते इसके बारे में। उनको आवाज़ उठानी चाहिए सोशल मीडिया पे, या सरकार से डिमांड करनी चाहिए, कोर्ट में भी जाना चाहिए कि हमें इस स्कीम से क्यों वंचित किया जा रहा है। आप दोनों की लड़ाई है, सेंटर की स्टेट की, इसमें पब्लिक को क्यों पीसा जा रहा है। लेकिन हमारे जो समाज में इस तरह की बातें उठकर नहीं आती हैं, जिससे कि हमारे जो दिल्ली के लोगों को एक जो इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। कई बार आपने देखा होगा मोहल्ला क्लिनिक के या जो सरकारी हॉस्पिटल है छोटे मोटे, उनमें भी कुछ ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं होती है, तो लोगों को फिर किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी बीमारी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है, और जहाँ उनका 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का उनका बिल बन जाता है। अगर ऐसी कंडीशन में उनके पास दिल्ली के जो नागरिक हैं, उसमें जो बाहर से भी लोग आकर रह रहे हैं, प्रवासी लोग भी हैं, या काफ़ी किराएदार भी लोग रहते हैं, या काफ़ी आदमी काम करते हैं, अगर उन सबका यहाँ कार्ड की ये सुविधा चालू हो जाए, उन लोगों को ये फैसिलिटी आयुष्मान भारत की स्कीम की अगर योजना का इनको लाभ मिले, तो कितने लाख लोगों को, कितने गरीब परिवारों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन केजरीवाल ने इस योजना को अभी तक यहाँ लागू नहीं किया है। बड़े शर्म की बात है। बड़े शर्म की बात तो साथ साथ है ही, लेकिन हमारे दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय भी है ये। हमारे दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय है, जिससे कि हमें एक सेंटर की जो एक इतनी अच्छी स्कीम है उससे वंचित रखा गया है। तो इसका केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए और आम नागरिक को भी डिमांड करनी चाहिए कि भाई हमें इस हक से क्यों पीछे रखा जा रहा है। या तो इस हक को, इस पॉलिसी को सब जगह बंद किया जाए, या दिल्ली में भी इसको चालू किया जाए। आप दोनों की लड़ाई में हम गरीब आदमी क्यों पीछे। तो इस तरह से देखने में ये आया कि मोहल्ला क्लिनिक जो इन्होंने बनाने की जो बात कर रहे हैं, हर गांव, हर मोहल्ले में, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे देश में करीबन 6,40,000 गांव हैं। तो आप तुलना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि 6,40,000 मोहल्ला क्लिनिक इनको बनाने पड़ेंगे। और उसमें भी कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, एक गांव के अंदर 4, 5, 6 मोहल्ले भी कई बार हो जाते हैं, बड़े बड़े जो गांव होते हैं। यानी कि एक गांव में 5-5, 6-6 मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोल देंगे। मुझे नहीं लगता बिल्कुल किसी भी एंगल से कि ये स्कीम को कभी भी कारगर कर पाएंगे,
क्योंकि ये स्कीम इतनी वाइड स्कीम है, इतनी बड़ी स्कीम है ये, कि इसको चलाना इतने बड़े पैमाने पर मोहल्ला क्लिनिक खोलना ना के बराबर है। कितने लाख डॉक्टर उसमें चाहिएंगे, कितने लाख उसमें स्टाफ चाहिएंगे, और कितने बड़ी बड़ी इनको यानी कि इसमें पैसा लगेगा सरकार का, जो कि इतने बड़ा मोहल्ला क्लिनिक जो बन के तैयार होंगे, उसमें फिर कितना बड़ा घोटाला होगा, इसका भी आप तुलना कर सकते हैं। क्योंकि सरकार का तो मेन मकसद केवल घोटाला और करप्शन करना ही है। इसके अलावा आपने भी कई कामों में देखा होगा कि बिल्कुल घोटाले के अलावा कोई इनका मकसद होता ही नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगता है जो इनकी जो गारंटी नंबर 3 है, ये बिल्कुल टोटली फेल है। इनको जो सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके आयुष्मान कार्ड की स्कीम को बढ़ावा देना चाहिए, या अपने ही हॉस्पिटल इतने अच्छे बनाने चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल दिल्ली के भी, कि जो इनका सबका इनमें आसानी से इलाज हो सके। लेकिन आपने देखा होगा जब भी कोई इनके नेता मिनिस्टर बीमार पड़ते हैं तो ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं या दूसरे स्टेटों में हॉस्पिटल में जाते हैं। अभी राघव चड्ढा भी विदेशों में भी आके ठीक करा के आए हैं। तो इस तरह इनको खुद ही दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं उन पर खुद भरोसा नहीं है, अपने मोहल्ला क्लिनिक पर भरोसा नहीं है। तो दिल्ली के पब्लिक के लिए कैसे सोच सकते हैं कि दिल्ली की आम पब्लिक इस पर भरोसा कर सकती है। तो इस तरह मैं मानता हूँ कि जो इनकी मोहल्ला क्लिनिक की जो योजना है बिल्कुल फेल है, इसमें कुछ भी जनता को नहीं मिलने वाला। अब चौथी बात ये सॉरी कर रहे हैं कि जो चाइना ने जो ज़मीन कब्जाई है उसको हम वापस छुड़वाएंगे और अपनी सेना को हम पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। तो इसके बारे में केजरीवाल जी कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, जिस पार्टी के टाइम में चाइना ने ज़मीन कब्जा की, कांग्रेस के टाइम में, नेहरू के टाइम में जो ज़मीन कब्जा की कांग्रेस चाइना ने, आपने उसी पार्टी से गठबंधन कर लिया। आपने कभी उस पार्टी से ये नहीं पूछा कि आप लोगों ने इतने बड़े भारत के कब्जे ज़मीन को कैसे कब्जा नहीं दिया चीन को। और दूसरा, कई बार कांग्रेस पर भी ये राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं कि वो चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं, चीन के लिए कई बातें उठा रहे हैं वो, यानी कि चीन के वो काफ़ी नज़दीकी बताए गए हैं। और आपने ऐसी ही पार्टी से गठबंधन कर लिया। राहुल गांधी जो चीन के इतने बड़े समर्थक हैं, आपने उन्हीं से गठबंधन कर लिया। तो इस बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि आप जो है चीन से ज़मीन वापसी लेने की बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये चीन से ज़मीन वापसी लेने की बात कर सकते हैं। पहली बात तो इनके जो सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये 2 तारीख को अंदर चले ही जाएंगे। उससे पहले कुछ भी ये गा बजा लें उसका खास इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ये कहते हैं कि हम सेना को पूरी आज़ादी देंगे। सेना को पूरी आज़ादी आप देंगे, और आपने सेना पर आपने सवाल उठा दिए। सेना ने जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें आपने कितने सवाल उठाए, कितने आपने हमारी सेना का मनोबल डाउन करने की कोशिश की। और एक तरफ आप कह रहे हैं सेना को छूट देंगे। जब सेना की कार्रवाई को भी आप नहीं मान सकते तो सेना को छूट देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आज हमारी सेना बहुत सशक्त है, बहुत छूट है, बहुत वो आत्मनिर्भर है, वो हर अपने फैसले ले सकती है। आपने देखा होगा पिछले 4 साल से करीबन डोकलाम में चाइना की क्या हालत कर रखी है हमारी सेना ने। चाइना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है और उल्टा वो गले की फांस बन गया है, क्योंकि उसके बाद से चाइना का हमारा जो बिजनेस डेफिसिट है काफ़ी उसमें अंतर आ गया है। चाइना की जो मार्केट है उसके बाद से काफ़ी पिट गई है। हमारे देश के जो काफ़ी लोगों ने चाइना के सामान का जो बॉयकॉट किया डोकलाम के बाद से, उससे चाइना की बिल्कुल कमर टूट गई है। दूसरा, चाइना से काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रीज निकल के हमारे इंडिया में आ रही है। तो चाइना को मारना या आज के समय में डायरेक्ट युद्ध करने से अच्छा है आप किसी की आर्थिक स्थिति को डाउन कर दीजिए। जैसे मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति खराब करी है, उससे पाकिस्तान को अपना ही संभलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो भारत की तरफ वो क्या देखेगा। ऐसे ही मोदी जी की सोच या कोशिश ये है कि चाइना के अंदर भी कुछ ऐसा किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति खराब की जाए, जिससे कि वो भारत की तरफ सोचने समझने का उनको टाइम ही ना बचे, वो अपने ही समस्या में उलझ जाए। तो यही पॉलिसी मोदी जी लेके चल रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द चाइना भी इसकी गिरफ्त में आएंगे। चाइना के अंदर भी जो काफ़ी मार्केट आजकल है वो बहुत, उनके भी डेफिसिट जो है बढ़ता जा रहा है। काफ़ी देशों का उनका व्यापार काफ़ी घटता जा रहा है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें ठीक हो रही है उसका आगे चल के हमें भविष्य में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से मैं देखता हूँ केजरीवाल जी की जो ये गारंटी है, जो विचार गारंटी जिन पर हम चर्चा की है, ये चारों फेल है। ये किसी भी एंगल से इनको पूरा नहीं कर सकते। ये केवल हमारे देश की जनता को बरगलाने की और भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारी ऐसे बरगलाने में भरमाने नहीं आएगी। और जनता उनसे सवाल पूछेगी कि आप ये कैसे कर सकते हो, आपकी इंद्री एबिलिटी नहीं है, आप इंद्री इतनी एलिजिबल नहीं है चीज़ें करने के लिए, आपकी योग्यता नहीं है, आपसे एक छोटी सी दिल्ली तो संभल नहीं रही है, आप इतने बड़े देश को कैसे संभालेंगे।
तो आपको शायद ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।